हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और मैं इस वीडियो में वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग देखेंगे कि इसको हम कैसे एड्रेस करते हैं। इससे पहले मैंने लॉजिकल एड्रेस के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी मेरे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखेंगे अब आईपी वर्जन 4। तो उसके लिए मेरे पास एक पीपीटी है, हम इसके थ्रू जाएंगे छोटी सी। तो हम अब देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हम अ कोर फंक्शन ऑफ आईपी इज़ टू प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग फॉर होस्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था लॉजिकल एड्रेसिंग, उसमें टीसीपी आईपी और आईपी क्या है दोनों के बारे में किसने डेवलप किया है और क्या क्या बेसिक चीज़ें थी। अब उसको भी देख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे कोर फंक्शन है कि ये हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है होस्ट के लिए। एन आईपी एड्रेस provides a hierarchical structure to both uniquely identify a host and what network that host exists on। मतलब जो हमारा एक होस्ट को भी ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इसके थ्रू हम आईपी वर्जन 4 के थ्रू आइडेंटिफाई करता है होस्ट को कि ये नेटवर्क में कहाँ है। और क्या कहते हैं, एक डेडिकेटेड आइडेंटिफिकेशन होती है उस होस्ट की। तो ये दो चीज़ें करता है हमारा आईपी वर्जन 4। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि एन आईपी एड्रेस इज़ मोस्ट ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। आईपी एड्रेस को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। इन जो 4 डब्बे हैं डॉट के बाद, इनको हम ऑक्टेट बोलते हैं, 1 2 3 4। और ये जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू में है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए आईपी एड्रेस का काम क्या है और आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं। इसको ये डेसिमल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे की वीडियो में देखते हैं और क्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आईपी एड्रेसिंग को हमने थोड़ा सा डीप में देखेंगे। एन आईपी एड्रेस इज comprised ऑफ 4 ऑक्टेट सेपरेटेड बाय पीरियड्स। इसको देखेंगे कि यहाँ पे अब मैंने कहा था कि इनको ऑक्टेट बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो जो पिछला आईपी एड्रेस है इसी को मैंने यहाँ पे ऑक्टेट्स में दिखाया है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टेट्स। और ईच ऑक्टेट जो हमारा एक जो ये वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है, ईच ऑक्टेट इज़ एन 8 बिट नंबर। अब ये हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो 4 ऑक्टेट रहेंगे तो 32 हो जाएंगे। तो एक ऑक्टेट में क्या रहेगा, 8 बिट रहेंगी, रिजल्टिंग है ना 32 बिट आईपी एड्रेस। तो हमारा ये 8 चौ 32, तो 32 बिट का हमारा ये आईपी एड्रेस हो जाएगा 4 ऑक्टेट में। सारा का सारा 8 बिट में रहेगा। बिट्स क्या होती हैं, बिट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा डीप में, हमें बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कहा था कि ये डेसिमल वैल्यू में है, डेसिमल वैल्यू यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बिट लिखा है। तो बिट क्या होती है यहाँ पे देखेंगे, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ऑक्टेट इज़ 0। मतलब एक ऑक्टेट की सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 0 होगी, और उसको हम अगर बाइनरी में इंडिकेट करें, अब ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0 होती है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 रहेगी। और हमारा 8 बिट है एक ऑक्टेट में। तो हम देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये 8 जीरो हैं। तो ये जीरो को हम जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल जीरो। मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें डिटेल में। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ऑक्टेट है वो 255 है, 255। और इनको हम 8 बार 8 8 करके लिख सकते हैं इन बाइनरी में। और अगर हमें डेसिमल में लिखना तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनको हम वाइस वर्सा उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कन्वर्ट इसलिए करना है समझने के लिए, मशीन क्या समझती है बाइनरी नंबर 0 एंड 1, बट हम ऑक्टेट में इसको डेसिमल में लिखते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे, द अबव आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी वुड लाइक एज फॉलो। अगर हमारे पास जो आईपी एड्रेस ये है 200.80.14.3, इसको हम बाइनरी नंबर में, ये अभी क्या है डेसिमल में, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। एक ऑक्टेट में 8 हमारे ये आएंगे बिट्स। तो क्या कहते हैं 200 को ऐसे लिखेंगे हम, जब बाइनरी में लिखेंगे, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ इसको कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हमारा ऊपर वाला डेसिमल, नीचे बाइनरी नंबर।
तो यहाँ पे अब देखेंगे हम जो डेसिमल है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी मतलब 0 1, डेसिमल मतलब एक 1 डेडिकेटेड नंबर, जैसे ये 200 है। तो इसको कन्वर्ट करने की बहुत ही आसान हमारे पास मेथड है। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसमें, समझने की कोशिश करें। अब क्या करेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है हमारे पास। तो 8 बिट की वैल्यू है हमारे राइट हैंड साइड से, इस तरफ से हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 4, और इसको डबल करते जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ है 1 to 28, 8 बिट तक यहाँ पे जाएगा 28 तक। अब हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक है, एक मैंने एग्जांपल के लिए 172, मेरे पास ये एक नंबर है 172, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर पे। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर 172 टू बाइनरी। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट विद द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, सिंस 172 इज ग्रेटर देन 128, मतलब हमारे पास इधर पे हम देखेंगे तो जो 128 है उससे 172 ज़्यादा है, देन द बाइनरी बिट विल बी सेट टू 1। इसका मतलब क्या है, अभी हम देखें कि 128 में हम अगर इधर कुछ जोड़ेंगे तभी 172 जाएगा। तो हमारा 128 क्या आ गया है, ऐड करने के लिए आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 128 को ऐड किया है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या है, अगर हम इसमें 64 को जोड़ेंगे तो ये 172 से ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है। तो हम 172 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ पेंट लिया नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। 128 प्लस 0, तो ये 128 ही रहेगा। अब फिर उसमें हम क्या करते हैं, 32 को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 32 को जोड़ेंगे तो 160 हो गया। अभी फिर क्या हुआ, हमारे पास 0 यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है, 64 यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे 0 लगा दिया है, लेकिन 32 यूज़ कर लिया है। तो 32 को हम 1 लिखेंगे, ऑन बिट हो गया, ये ऑफ बिट हो गया। तो 32 को फिर से हमने 1 लिख दिया है यहाँ पे इसके नीचे, मतलब ये ऑन बिट है, ये भी ऑन बिट है और ये ऑफ बिट है। ये काम नहीं आया इसलिए इसको 0। अब अभी देखेंगे हम दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, हमारा 160 हुआ, 172 नहीं हुआ है। तो अभी इसमें से फिर हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं ताकि 172 हो जाए। तो अभी हमें 12 चाहिए, तो 12 यहाँ से मिल जाएगा हमको। फिर हमने 16 को यूज़ नहीं किया क्योंकि ये 16 ज़्यादा हो जाएगा 172 से, 176 हो जाएगा। तो इसमें हमने फिर से 8 ऐड किए किसमें, 160 में। तो ये हो गया अब हमारा 168। तो यहाँ पे फिर 1 लगा दिए। अब हमको 172 पहुँचना है। तो अब उसमें क्या चाहिए, हमको सिर्फ 4 चाहिए, तो फिर 4 उसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा हमारा 172 हो गया। अभी 0 की ज़रूरत, 2 की ज़रूरत नहीं है, 1 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 लिख दिया, अब यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो हमारे जो डेसिमल नंबर था 172, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा ये बाइनरी नंबर हो गया है। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, ऐसे करके जो ऐसे 128 1 to 128 ऐसे, और उसके नीचे जो लग रहा है उसको 1 लिखेंगे, जो नहीं लग रहा है उसको 0 लिखेंगे, और उसको ऐसे करके लिख के देखेंगे तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। अब हम दूसरा देखेंगे, इसी को उल्टा देखते हैं। सपोज हम, अब हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, अभी यहीं पे देखेंगे इस एग्जांपल में। कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी बैक टू डेसिमल इज इवन सिंपलर, बहुत ही आसान है। अप्लाई द बाइनरी नंबर टू द कन्वर्जन टेबल एंड देन ऐड अप एनी कॉलम विथ बाइनरी बिट सेट टू 1। सिंपल सा चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया है, ये वाला बाइनरी नंबर, ठीक है, 8 बिट है। इसमें इधर से 4 बार 1 1 है, 3 बार 0, 1 बार ये। अभी हमारे पास है डेसिमल नंबर और ये बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के ऊपर मैंने फिर से डेसिमल लिख दिया है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं,
हमारे पास जो 1 1 है उनको सिर्फ ऐड करना है। उसके बाद में हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, 28 को ऐड कर दिया, 64 को ऐड कर दिया, 31 को 32 को ऐड कर दिया, 16 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे बाय एडिंग। तो इन सबको हम जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 241। तो 241 हमारा क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। और उसको हम 241 क्या हमारा डेसिमल नंबर हुआ। और बाइनरी में ये 1 1 1 4 बार और 3 बार 0 और 1 बार 1। तो ऐसे करके हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे के वीडियो में और इसके आगे हम देखेंगे कैसे हम इनको सबमिट कर सकते हैं और क्लासेस क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने स्लाइड में भी दिखाया है कि मेरा चैनल का नाम CCN है, MCITP एंड MCITP है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे भी आएंगे लेकिन आप पर्टिकुलर इस चैनल को ढूंढिएगा या तो मेरे वीडियोस को ही आप टाइप कीजिएगा, तब जाके चैनल मिलेगा। अभी नया है इसलिए उतना ज़्यादा ऊपर आता नहीं है यूट्यूब में। और इसके बाद में प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कुछ डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने के लिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, सीखिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।